सीखने की भूख ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी, इसलिए हर दिन कुछ नया सीखें। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज रीड जर्नी में एक नया दिन जोड़ते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सुबह हो गई है। गुड मॉर्निंग आप सभी को। राम राम जी। आज 30 जनवरी 2025, इस महीने का, जनवरी के महीने का सेकेंड लास्ट डे है। आज 30 जनवरी है। कल 31 जनवरी है और कल हमारी एनिवर्सरी है। इस वीडियो में आप लोगों को वो टॉपिक बताऊंगी जिसमें से आपको साइकोलॉजी में अवश्य ही क्वेश्चन मिलेंगे। जो जो टॉपिक मैंने पढ़े थे और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बने हैं वो टॉपिक मैं आप लोगों को बताऊंगी। और वो जिस चैप्टर के बताने वाली हूँ वो है बाल विकास वाला चैप्टर। ये बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर है हमारे लिए। साइकोलॉजी में सबसे ज़्यादा बड़ा चैप्टर यही वाला है, जिसमें जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे मैं वो वाले टॉपिक आप लोगों को बताऊँगी। और जहाँ से मेरे क्वेश्चन आए थे पेपर में वही वाले टॉपिक मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो जो साइकोलॉजी की स्टार्टिंग परिभाषाएं हैं वो, उसके बाद में अभिवृद्धि और विकास में से क्वेश्चन आते हैं, और ये व्यक्तिक अंतर वाले में से क्वेश्चन आते हैं। विकास की दिशा एवं नियम से क्वेश्चन बनता है। वर्तानुकार नियम में से क्वेश्चन आते हैं, और वंशानुक्रम और वातावरण में से भी क्वेश्चन बनता है हमारे साइकोलॉजी बाल विकास में। और जो भी मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वंशानुक्रम के सिद्धांत से भी हमारे क्वेश्चन बनता है, जिसमें उपार्जित गुणों का जो असंचरण का सिद्धांत है, और वंशानुक्रम के नियम जो भी है, और वातावरण कारक से भी एक क्वेश्चन बनता है। और मतलब ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, और ये यूरी ब्रॉनफ्रेनर का जो सिद्धांत है, यहाँ से तो क्वेश्चन बनता है। विकास की अवस्थाओं से भी क्वेश्चन बनता है। जो फर्स्ट विकास की अवस्था है, गर्भकालीन अवस्था, मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए जो सिद्धांत के प्रकार है ना, यहाँ से भी मतलब जो अलग अलग, जैसे वही संधि काल से एक क्वेश्चन तो बनता ही है। वही संधि काल से उठता है एक क्वेश्चन। शेष अवस्था से आता है क्वेश्चन। हर लोग के वर्गीकरण से आता है। और मतलब जो जैसे अवस्था है, सिद्धांत है, जीन पे ये अवस्थाओं के विभिन्न अलग अलग नाम है, किसने क्या दिया है। और जो ये जैसे ये इफ़ेक्ट होते हैं ना, जैसे रूटिंग रिफ्लेक्स वगैरह, बेबिकिंस, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। और सिगमंड फ्राइड से आता है, जो संवेग के बारे में बता रखे हैं। जैसे ब्रिजेश ने 10 प्रकार के संवेग बताए हैं, बच्चों में 10 प्रकार के संवेग होते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन आता है। मतलब अलग अलग टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन आता है, लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ यहाँ से तो बनते ही है क्वेश्चन। जैसे सारी अवस्थाओं के अलग अलग जिन्होंने नाम बताए हैं वो नाम से आता है, उनके सिद्धांतों से आता है। और विकासात्मक कार्यों से भी क्वेश्चन बनता है हमारे। किशोर अवस्था है, किशोर अवस्था की जैसे ये लेटिन भाषा में क्या बोलते हैं, एडोलसियर बोलते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आता है। किशोर अवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत दो ही है, ज़्यादा नहीं है। और किशोर अवस्था के विभिन्न नाम भी थोड़े बहुत ही है, ज़्यादा नहीं है। तो आप जैसे मैंने नोट्स बना रखे हैं ना वैसे, और विकासात्मक कार्यों से भी क्वेश्चन बनता है। नोट्स से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है हमें। किशोर अवस्था के जो कथन है, जैसे स्टैनली हॉल ने क्या कहा है, स्टेंग ने क्या कहा है, बिंग एंड हंट ने क्या, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ये जीन पियाजे का सिद्धांत है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तो क्वेश्चन बनता ही है। जीन पियाजे और वाइगोत्स्की, इन दोनों के बीच में कंपटीशन चलता है, और यहाँ इन दोनों में से क्वेश्चन आता ही है। एक होती है स्कीमा, स्कीमा से भी क्वेश्चन बनता है। 2-3 बार क्वेश्चन आ गया है स्कीमा से, तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है हमारे स्कीमा के बारे में। और एक होता है जेडपीडी, जेडपीडी में से भी क्वेश्चन बनता है। जेडपीडी क्या है, और जो जीन पियाजे का सिद्धांत है वो दे रखा है, उन्होंने 4 अवस्थाएं दी है इसमें, और इन चारों अवस्थाओं में से कोई सी भी अवस्था से क्वेश्चन बन जाता है हमारे। ज़्यादातर क्वेश्चन इनमें से ही बनते हैं। 6 से ज़्यादा भी बन जाते हैं, लेकिन 6 तो बनते ही है, पक्के हैं यहाँ से क्वेश्चन बनना। एक जीन पियाजे से, एक वाइगोत्स्की से, एक अवस्थाओं से, एक सिद्धांतों से, और एक जैसे बुक का नाम भी आ जाता है, ये बुक किसकी है, या फिर जैसे सिद्धांत का नाम दे दिया, इस सिद्धांत के जनक कौन है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है हमारे। अभिसारी और अपसारी चिंतन में भी आता है हमारे क्वेश्चन। जैसे जीन पियाजे और वाइगोत्स्की का अंतर भी कर सकते हैं हम, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। एक ब्रूनर का सिद्धांत है यहाँ पे। ब्रूनर का सिद्धांत तो ज़्यादा ये नहीं है, पर बन जाता है कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी। तो आप लोगों को पूरा चैप्टर ही पढ़ना पड़ेगा वैसे तो, लेकिन सिद्धांत, अवस्था, और जैसे परिभाषाएं, और बुकों के नाम, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। और ये इद, ईगो और सुपर ईगो, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का बनता है। इद, ईगो, सुपर ईगो से तो क्वेश्चन बनता ही है। और एक ये विकास की अवस्थाएं ये अलग से दे रखी है, और ये
ओडिपस और इलेक्ट्रा, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत एरिक्सन के द्वारा दिया गया है। इसकी जो ये अवस्थाएं दे रखी है नीचे, इन अवस्थाओं से क्वेश्चन बनता है। 8 अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं में से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये अवस्था कितने एज में होती है और ये कौन सी अवस्था है। तो अवस्थाओं के नाम पूछ लेते हैं यहाँ से, तो वहाँ से क्वेश्चन बनता है हमारे। और फिर यहाँ पर ये इसके अंदर ही दे रखी है पूर्व परंपरागत नैतिकता का स्तर, 3 स्तर है यहाँ पर, पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत, ये 3 है, इनमें से भी क्वेश्चन बनता है हमारे। और शारीरिक विकास में जैसे किसी की परिभाषा है तो ये परिभाषा किसने दी है, ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। और बच्चे की लंबाई के बारे में पूछ लेते हैं। बच्चे के दांत, दंत सूत्र आ जाता है। दंत सूत्र सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दंत सूत्र जरूर बनता है हमारे, इसलिए बच्चों में ज़्यादातर बच्चों में पूछा जाता है कि बच्चों में कितने दांत होते हैं या फिर उनका दंत सूत्र कितना होता है, जैसे 21-22 होता है, और बड़ों का होता है 21-32 होता है, तो ऐसे वाला क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं। और ये विकार होते हैं ना, इसमें DSM के बारे में पूछते हैं। और एक होता है अवधान न्यूनता, इसके बारे में भी क्वेश्चन बनता है हमारे। तो जो ये मैंने बताया, इन टॉपिकों को आप ज़रूर पढ़ लेना। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।